गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम जो क्लोज का टॉपिक पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक में हमने पिछले वीडियो में अलग अलग जो क्लोज जो रहते हैं उनको हमने डिस्कस किया। सबसे पहले हमने मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज या इंडिपेंडेंट क्लोज के बारे में डिस्कस किया। दूसरा हमने उसके बाद में सबऑर्डिनेट क्लोज या डिपेंडेंट क्लोज के बारे में डिस्कस किया और तीसरा कोऑर्डिनेट क्लोज के बारे में डिस्कस किया। अब हम इनसे बनने वाले जो विभिन्न प्रकार के सेंटेंसेस, हालांकि हमारे एग्जाम में ये सेंटेंसेस बनाना या पहचानना डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है, फिर भी हम जब टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं या हम राइटिंग का काम करते हैं, पैराग्राफ करते हैं, पैसेज वगैरह के क्वेश्चन का आंसर हम देते हैं, तो उनमें हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन सेंटेंसेस को पाते हैं। तो सेंटेंसेस की मीनिंग को अच्छे से समझने के लिए हमें सेंटेंस किस प्रकार का है, सेंटेंस किस प्रकार से बना हुआ है, अंदर कितने क्लोज है, इन्हें पहचान कर हम अच्छी तरीके से सेंटेंस का ट्रांसलेट कर सकते हैं, सेंटेंस की डीप मीनिंग को समझ सकते हैं। तो मैंने यहाँ सबसे पहले जो हमने पढ़ा कि सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस का अर्थ, सिंपल सेंटेंस में हमने पढ़ा कि एक सब्जेक्ट और उसके साथ एक वर्ब हो अपनी, ऐसा सेंटेंस सिंपल सेंटेंस कहलाता है, जिसमें एक ही क्लोज हो अर्थात। और क्लोज के बारे में हमने पढ़ा कि क्लोज का अर्थ ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट और उस सब्जेक्ट की अपनी वर्ब हो, ऐसे सेंटेंस को क्लोज कहते हैं। तो एक ही क्लोज वाला जो सेंटेंस होता है वो होता है सिंपल सेंटेंस। अब यहाँ जो हम आगे पढ़ रहे हैं इनमें कंपाउंड सेंटेंसेस हम पढ़ रहे हैं, अर्थात दो सिंपल सेंटेंसेस को हम मिलाकर कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करते हैं। दो सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर हम कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करते हैं। यहाँ हम इन सेंटेंस को समझते हैं। The fact is true and I can prove it. सबसे पहले मैंने ऊपर लिखा है कि ये कंपाउंड सेंटेंसेस है, सारे चारों के चारों वाक्य कंपाउंड सेंटेंसेस है। अब कंपाउंड सेंटेंसेस को समझने से पहले इन वाक्यों की हम देखते हैं कि ऐसे वाक्य जिनमें दो या दो से अधिक मेन क्लोज हो, अर्थात ऐसे वाक्य जो दो या दो से अधिक मेन क्लोजेस से बना हो उसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। और मेन क्लोज में हमने पढ़ा था कि ऐसे क्लोज जो स्वतः पूर्ण अर्थ रखते हो और किसी अन्य क्लोज पर आश्रित नहीं रहते हो, उन्हें हम मेन क्लोज कहते हैं। अर्थात इस वाक्य में दो मेन क्लोज है और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से दोनों जुड़े हुए हैं। फर्स्ट, द फैक्ट इज ट्रू, एंड से जुड़कर आई कैन प्रूव इट। समझने के तौर पे अगर हम ये कहें कि अगर इस सेंटेंस में हम अगर एंड को रिमूव कर दें, एंड को अगर इस सेंटेंस से हटा दें, एंड को इस सेंटेंस से अगर हटा दें, तो बाकी के जो दो सेंटेंस है वो अलग अलग हो जाएंगे और दोनों मेन क्लोज है, अर्थात दोनों की अलग अलग मीनिंग साबित होती है, दोनों की मीनिंग अलग अलग निकलती है। ये सेंटेंस
किसी पर आश्रित नहीं है। अतः ये दोनों क्या है, मेन क्लोज है। मेन क्लोज कहो, प्रिंसिपल क्लोज कहो या इंडिपेंडेंट क्लोज कहो, किसी पर आश्रित नहीं है। दोनों की मीनिंग अलग से निकल रही है। द फैक्ट इज ट्रू, तथ्य सही है। आई कैन प्रूव इट, मैं इसे साबित कर सकता हूँ। दोनों सही है। दोनों सेंटेंस अर्थात दोनों मेन क्लोज है। तो एक कंपाउंड सेंटेंस में कम से कम दो मेन क्लोज होने जरूरी। हमने क्या सीखा कि एक कंपाउंड सेंटेंस की शर्त क्या रहती है कि कम से कम दो मेन क्लॉज होने चाहिए। दो से ज्यादा भी मेन क्लॉज हो सकते हैं, लेकिन कम से कम दो मेन क्लॉज होंगे तो ही कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। एक मेन क्लॉज है, अगर हम सेंटेंस की कल्पना यहां तक करें, मैं यहाँ फुल स्टॉप लगा देता हूँ, अंत वाले इसको भूल जाते हैं अपन, यहाँ समझो मैं फुल स्टॉप लगा देता हूँ। द फैक्ट इज ट्रू, ये एक मेन क्लोज है, पर यहाँ एक मेन क्लोज का मतलब ये क्या है, एक सिंपल सेंटेंस है। क्या है, एक सिंपल सेंटेंस है। तो दो जब मेन क्लोज अर्थात दो सिंपल सेंटेंस जुड़ करके यहाँ किसका निर्माण करते हैं, एक कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण कर रहे हैं और एंड से जुड़े हुए हैं। तो ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन एंड से जुड़कर दो सिंपल सेंटेंस एक कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण कर रहे हैं। तो हमने इन सेंटेंसेस में यह समझा कि यदि दो सिंपल सेंटेंस को किसी कंजंक्शन से जोड़ दें तो ये अलग अलग दो क्लोज जोड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करेंगे। जैसे सेंटेंस हो अगर गॉड मेड द कंट्री, क्या है, एक सिंपल सेंटेंस है। अलग से एक सिंपल सेंटेंस में बनाऊं, मैन मेड द टाउन। अगर इन दोनों सेंटेंस को हम एंड से जोड़ दे तो बन जाएगा गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। इस वाक्य में दो क्लोजेस हो गए और ये वाक्य कंपाउंड सेंटेंस का बन गया। कैसा बन गया, कंपाउंड सेंटेंस का बन गया। तो पहला सेंटेंस हमने समझा कि ऐसे वाक्य जिसमें कम से कम दो मेन क्लोज हो, सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस होता है। दो मेन क्लोज हो अर्थात दोनों जो सेंटेंस है ये किसी पर आश्रित नहीं हो। अगर इनको अलग अलग भी कर दें तो ये अपनी मीनिंग खुद दे सकते हैं, खुद देते हैं। ऐसे सेंटेंस जो होंगे वो कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करेंगे और यहाँ दो मेन क्लॉज जुड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण कर रहे हैं। सेकंड वाले सेंटेंस को हम समझते हैं। सेकंड वाला सेंटेंस है ही इज रिच बट ही इज माइजरली। इस सेंटेंस में भी जो हम समझ रहे हैं कि दो मेन क्लोजेस है, ही इज रिच बट ही इज माइजरली। बट से दो मेन क्लोजेस जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं, बट से। तो या बट से दो मेन क्लोजेस जुड़े होने की कंडीशन में ये कंपाउंड सेंटेंस बन रहे हैं। अर्थात दो सिंपल सेंटेंस है और दोनों बट से जुड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण कर रहे हैं। तो दोनों जो मेन क्लोजेस है वो एक कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण कर रहे हैं। तो ये कौन से कंजंक्शन से जुड़ रहे हैं, ऊपर वाला सेंटेंस जिस प्रकार से हमारा एंड से जुड़ रहा था, नीचे वाला सेंटेंस हमारा बट से जुड़ रहा है। दो मेन क्लोज बट से जुड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण कर रहे हैं। ही इज रिच, अगर हम इस वाक्य को दोनों को अलग कर दें, क्योंकि ये बात समझना जरूरी है कि
मेन क्लोज है, दोनों मेन क्लोज है, अर्थात दोनों सेंटेंस को अगर यहाँ अपन ही इज रिच मान ले और इसको मान ले ही इज माइजरली, तो दोनों सेंटेंस एक दूसरे की बिना सहारा लिए हुए भी अपनी मीनिंग को स्पष्ट कर रहे हैं। अतः ये क्या है, दोनों मेन क्लोज है। तो दोनों मेन क्लोज बट से जुड़ रहे हैं और दो कंपाउंड सेंटेंस की शर्त ये होती है कि कम से कम दो मेन क्लोज होने चाहिए। ज्यादा भी हो सकते हैं बट कम से कम दो मेन क्लोज होने चाहिए। तो सेंटेंस में ही इज रिच बट ही इज माइजरली, सेंटेंस दो मेन क्लोजेस जुड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण कर रहे हैं। ही इज रिच बट ही इज माइजरली। नेक्स्ट सेंटेंस को समझते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये सारे सेंटेंसेस अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। हमने शुरुआत में इसके कॉन्सेप्ट को, जो क्लोज की कॉन्सेप्ट को लेकर के हम चल रहे हैं, तो आप वीडियोज को इनको बार बार देखें। क्लोज की शुरुआत हमने की थी, तो हमने शुरुआत से ये पढ़ा था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब वाले अंश को क्या कहते हैं, क्लोज कहते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब वाले अंश को क्या कहते हैं, क्लोज कहते हैं। सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब है, अर्थात अपना सब्जेक्ट अपना वर्ब दोनों है, अर्थात एक क्लोज है। तो ये एक और ये दोनों मेन क्लोज है। एक ये मेन क्लोज है, एक ये मेन क्लोज है। दोनों एंड से जुड़ रहे हैं, कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करें। दोनों मेन क्लोज है, अतः कंपाउंड सेंटेंस है। आगे हम इस कंपाउंड सेंटेंस के बाद में कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सिंपल सेंटेंस में कम से कम दो मेन क्लोज से कंपाउंड सेंटेंस की अवधारणा बनती है। अतः हम पहले कंपाउंड सेंटेंसेस को चूज कर रहे हैं। तो यह हमने दो सेंटेंस को डिस्कस किया। तीसरा सेंटेंस है इट वॉज रेनिंग, इट वॉज रेनिंग, it was raining, however we went for a walk। सबसे पहले बेसिक से क्लॉज समझते हैं कि इस सेंटेंस में क्लॉज कितने हैं। इट वॉज रेनिंग एक क्लॉज है, वी वेंट फॉर अ वॉक एक क्लॉज है, और दोनों मेन क्लॉज है, अर्थात दोनों वाक्य को मैं अलग कर दूं, इट वॉज रेनिंग और वी वेंट फॉर अ वॉक, दोनों को स्वतंत्र वाक्य बना दे, दोनों को अगर इंडिपेंडेंट बना दे तो भी दोनों की मीनिंग निकलती है। अर्थात ये दोनों सेंटेंस एक दूसरे पर आश्रित नहीं है। सो दीज आर इंडिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट आर नोन बाय मेन क्लॉज। ये मेन क्लॉज है और दो मेन क्लॉज जब इस कंजक्शन से जुड़े हुए हैं तो ये कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण कर रहे हैं। इट वॉज रेनिंग, हाउएवर वी वेंट फॉर वॉक, दो मेन क्लॉजेस जुड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 4, he is ignorant, he is ignorant, still he claims to be wise। he is ignorant, still he claims to be wise। सबसे पहले क्लॉज पहचाने, कौन से क्लॉज है। दो काम हमें पहले करने हैं। टू आइडेंटिफाई द क्लॉज, उसके बाद में नंबर्स ऑफ द क्लॉज।
उसके बाद में टाइप्स ऑफ द क्लॉज। ये सारी चीजें अगर अपन पहचान पाते हैं तो आसानी से सेंटेंस को हम एनालिसिस कर सकते हैं, किस प्रकार का सेंटेंस है, और हम मन से ऐसे सेंटेंस बना भी सकते हैं। सेंटेंस नंबर 4, ही इज इग्नोरेंट स्टिल ही क्लेम्स टू बी वाइज। ही इज इग्नोरेंट, एक क्लोज है, एक क्लोज है और मेन क्लोज। क्लोज कितना हो गया? टू आइडेंटिफाइंग द क्लोज, हमने पहले ये पहचान लिया। ही क्लेम्स टू बी वाइज, टू आइडेंटिफाई द क्लोज। देयर आर टू टाइप्स क्लोजेस, numbers of the clauses, two types clauses, types of the clauses, these are main clauses, दोनों main clause है। तो सेंटेंस कैसा हो गया? कंपाउंड सेंटेंस। सेंटेंस कैसा हो गया? कंपाउंड सेंटेंस। अगले वीडियो में हम कुछ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस डिस्कस करेंगे, फिर अलग अलग सेंटेंस को हम कंपाउंड, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स को, सिंपल को तो हालांकि हमने पहचाना ही है, ये सिंपल सेंटेंस है और दो सिंपल सेंटेंस यहाँ जुड़ करके कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण कर रहे हैं। अगले वीडियोज में कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पढ़ने के बाद में हम कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को एनालिसिस करना सीखेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसे नोटबुक में अच्छी तरीके से लिख लें। वीडियोज़ को आप बराबर से देखते रहें। अगले वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।